चलिए अब शुरू करते हैं। ये हिंदी लैंग्वेज 1 है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 हम लोग कर चुके हैं, और इसमें पैसेज है और पैडागोजी दोनों है। तो 15 नंबर का पैसेज है और 15 का पैडागोजी है। पैसेज में 2 है, एक 9 नंबर वाला, 6 नंबर वाला। 9 नंबर वाला कहानी से, 6 नंबर वाला कविता से है, ठीक है। तो हम लोग पैसेज को देखेंगे। पैसेज जो होता है वो लैंग्वेज का जान होता है। अगर पैसेज से मार्क्स आपको अच्छा खासा मिल गया, फिर आपको रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए पैसेज को हम पढ़ते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पैसेज का जो ट्रिक है वो पढ़ने में ही है, बढ़िया से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहां मैं भीलों से मिला जो अपना दुखड़ा सुनाने दूर दूर से बड़ी संख्या में आए हुए थे। भील एक जनजाति है जो एमपी, राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो कह रहा है कि वहां मैं भीलों से मिला जो अपना दुखड़ा सुनाने दूर दूर से बड़ी संख्या में आए हुए थे। मुझे बताया गया कि मक्का वहां की मुख्य फसल है, जहां भील जनजाति रहते हैं या जहां से वो आए हैं, जो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इसका नतीजा है कि अभी से वहां अन्न भाव यानी कि अन्न की कमी की ऐसी स्थिति हो गई कि ये भील पत्तों और पेड़ों की छालों को खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। उनके बीच कार्य कर रहे एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि अब वे अपने मवेशी को मारने लगे हैं। मतलब भोजन जब खत्म हो गया, पेड़ का जब पत्ता तक खाने लगा, तो फिर आपको क्या कर रहा है, वो मवेशी को मार खा रहा है। कौन? भील। इसका मतलब हुआ कि यदि अभी पेट भरने के लिए बड़े पैमाने पर ढोर डंगर यानी कि मवेशी, ढोर डंगर नष्ट किए जाते हैं तो भारवाही पशुओं की कमी हो जाएगी। भारवाही जो भार को ढोते हैं उसकी कमी हो जाएगी, जिसका असर अगले मौसम की खेती पर भी पड़ेगा। नेक्स्ट जो खेती होगा। मैं कुछ कार्यकर्ताओं से भी मिला जिन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र के ठीक बाहर खुली जगह में जहां अच्छी रबी फसल उपज की उम्मीद थी, टिड्डियों ने आकर काफी फसल बर्बाद कर दी और इसके ऊपर पाला पड़ा, जिससे और भी क्षति हुई है, ठीक है। तो ये कहानी है भील के बारे में, जिसका फसल क्या हुआ, हाँ, नष्ट हो गया है। तो इसके फसल को नष्ट कौन किया है? टिड्डियों के झुंड ने। किसने किया है? टिड्डी के झुंड ने। एक मूवी साउथ में है, वो सूर्या का मूवी है, उसमें दिखाया गया है कि कैसे ये टिड्डी जो है मिनटों में जो है फसल को नष्ट करता है, वो दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें यह हुआ कि जब इनको अन्न की कमी का महसूस हुआ तो आदिवासी लोग जो है पेड़ के पत्ते छाले खाना शुरू कर दिए, फिर बाद में वो मवेशी को मारे खाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हम लोग पैसेज लगाते हैं। ये पैसेज क्या है, सवाल क्या है? तो पैसेज देखिए सवाल नंबर 91 है। 91 है, वो ये कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार भील अपने मवेशी क्यों मार रहे थे? मवेशी की संख्या अधिक हो गई थी, क्या ये बात था? नहीं। मवेशी नियंत्रण से बाहर हो गए थे, ये बात भी नहीं है। फसलें खराब होने के कारण अनाज की कमी हो गई थी, ये सही है। या मवेशी को मारना उनकी परंपरा है, ये बात भी सही नहीं है। क्या क्वेश्चन सर? एक। तो काफी आसान है, अगर आपको पैसेज एक दफा समझ में आ जाए तो। चलिए 91 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 क्या बोल रहा है आपको? कि भारवाही पशु का अर्थ है भार ढोने वाले पशु, सही बात है। भारी पशु नहीं, दूध देने वाला पशु नहीं, जंगली नहीं। क्या क्वेश्चन सर? भार ढोने वाला पशु। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कितना आसान है, क्या बहुत ही आसान है। इसमें दम नहीं है, इस पैसेज में दमलेस पैसेज है। पहाड़ी क्षेत्र के बाहर क्या घटना घटी? फसल सूख गई? नहीं। टिड्डियों ने फसल नष्ट कर दी, सही बात है। फसल लहलहा रही थी? नहीं। टिड्डियों ने घर पर हमला कर दिया? घर पे नहीं किया है, फसल पे किया हमला। क्या क्या क्वेश्चन सर? 2 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 9 नंबर का पैसेज है ये। 5 नंबर हो गया है। मवेशी न बचने पर क्या होता? अगले मौसम की फसल के लिए पशु मिल जाते? ऐसी बात तो नहीं है, नहीं मिल पाता। अगले मौसम की फसल के लिए समय से जुताई और बुआई न हो पाता, ये सही है।
जब जब गाय बैल सबको जब मार के खा जाएगा फिर हल किसे जोतेगा लोग, ये ठीक है। अगले मौसम की फसल समान न होती, ये बात भी नहीं है। अगले मौसम की फसल अच्छी होती, ये बात भी नहीं है। पैसेज में कोई कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है, आसान सा आंसर है, सिंपल सा है, 2 नंबर होगा, कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 195, टिड्डियां हैं जातिवाचक, सही बात है। टिड्डी का मतलब कि टोटल टिड्डी सब, जातिवाचक सही बात है। भाववाचक तो है नहीं, व्यक्तिवाचक है नहीं, गुणवाचक है नहीं, ठीक है। क्योंकि इसे भाव झलकता है नहीं, इससे किसी के टिड्डी का बोध होता नहीं है, और न इसका कोई गुण का बोध होता है, तो आंसर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जातिवाचक मतलब जिसे पूरा जाति का बोध होता हो, टिड्डी मतलब टोटल टिड्डी। ज्ञात का विलोम होगा, ज्ञात का विलोम होगा अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 97, ढोर डंगर से तात्पर्य है पक्षी नहीं, जंगली पशु, नहीं जी, पशु पक्षी नहीं, पशुधन, पशुधन होगा। ढोर डंगर मतलब कि जिसको पाल रहा है, तो पशु, ये जंगली तो होगा नहीं और पशु पक्षी तो होगा नहीं, इसका आंसर क्यों पशुधन होगा, मवेशियां। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, गद्यांश को है भीलों की मुख्य फसल है मक्का है, यही बात तो किया पैसेज में, ठीक है, यह है ना, मक्का वहां की मुख्य फसल है, लिखा हुआ भी। क्वेश्चन नंबर 99, तो ये आखिरी है। अन्न भाव का अर्थ है, अन्न का भाव नहीं, अन्न का अभाव, अन्न का भाव होगा, अन्न भाव। चलिए अब आते हैं हम लोग किसमें, पद्यांश में। गद्यांश हो गया, पद्यांश में आते हैं, ठीक है। 9 नंबर हो गया, 6 नंबर का पद्यांश होगा, 9 6 15। ये पद्यांश भी आसान है, इस बार का दोनों आसान है, गद्यांश पद्यांश दोनों आसान है, टफ नहीं है। क्या, चलिए, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। क्यों किए ही जय जयकार नहीं, कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ये जो है पोयम, ये है हरिवंश राय बच्चन का है, जिसको अमिताभ बच्चन ने भी इसको काफी फेमस किया है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि असफलता क्या है, हमेशा चुनौती होती है, उसको स्वीकार करो, ठीक है। और क्या कमी रह गई है, अगर मान लिया अगर आप उसमें मतलब कि जीत नहीं पा रहे हैं, फिर देखिए कि आप में क्या कमी है जो आप असफल हो गए, और देखिए फिर उसमें सुधार कीजिए। और फिर कहा जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो जाइए इन सब चीज को आप मतलब नींद चैन सुकून को त्याग दिए, उसमें लगे रहिए। और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होता, और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होता, ठीक है, यही बात है। ये पैसेज आपको समझ में आ ही रहा, इससे पहले भी समझे होंगे। क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 है, सॉरी 100 है। क्या कह रहा है, जब कोई व्यक्ति असफल हो जाए तो क्या नहीं करना चाहिए, दूसरे की निंदा करना, यह बात तो पैसेज में कहा ही नहीं। हाँ, यही तो मतलब ये बात पैसेज में नहीं कहा है। चैन से न बैठना, सही बात है, चैन से नहीं बैठेंगे। अपनी कमी को जानना, सही बात है, जानेंगे। निरंतर प्रयास, सही बात ये है। तो हमसे क्या पूछा, क्या नहीं करना चाहिए, नेगेटिव आंसर है, तो ना का आंसर क्या होगा, नाम में नेगेटिव का नेगेटिव में आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। आंसर क्या होगा इसका, 1 नंबर आंसर होगा। कि दूसरे की निंदा करना, ये बात तो कहा ही नहीं है। क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 101, असफलता को अपनी हार नहीं माननी चाहिए, असफलता को अपना हार
नहीं मान लेनी चाहिए बल्कि पुनः प्रयास करना चाहिए। यह कथन है असत्य है, अप्रमाणिक है, पूर्णतः सत्य है। अंशतः मतलब थोड़ा सा सत्य है, अंशतः नहीं बल्कि पूर्णतः सत्य है। अप्रमाणिक मतलब ये ऑथराइज नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या है उसका? 3 नंबर होगा। ऐसा नंबर ला के भी आप लोग टॉप नहीं कर रहे तो बेकार है ना भाई आप लोग का। इतना आसान नंबर में भी, इतना आसान पैसे में भी आप लोग का हिंदी में जो है नंबर नहीं आ रहा है, ये क्या है? जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं आप लोग, जिल्लत। ठीक है, किन व्यक्तियों की पराजय नहीं होती है? जो संघर्ष करते हैं, सही बात है। जो जय जयकार करते हैं, नहीं। जो दूसरे कमी देखते हैं, नहीं। जो रात भर सोते हैं, सोते नहीं है ये सब भी नहीं है। क्या हुआ आंसर? पैसेज के अकॉर्डिंग है कि जो संघर्ष करते हैं उसकी कभी भी हार नहीं होती है। आंसर क्या होगा सर? मधु के बहन का नाम क्या है? मधु कहाँ गई? मधु क्या नाम उसका? नाम कोमल। क्या? ध्यान दीजिए, कितना मार्क्स आया आपका 930 में? 100। आपको कितना आया? 114। तब भाई इसका इतना का अंतर। आप लोग का नंबर कहाँ गई? सब में और कौन है? कहाँ दो लड़की जाती है? वो दो लड़की जाती है। हाँ, आप दोनों का नंबर कितना आया? 81। आपका 72। आपका? अच्छा, आपको पूछ लिए। वो दोनों जो है डी एल। हाँ, आपका? हाँ, 96 86। शर्म कीजिए थोड़ा सा, साथ में पढ़ने के लिए आए हैं। आपको टीचर मिला, रिसोर्स मिला, शुरू से क्लास रहा, इसको टीचर रिसोर्स नहीं मिला है, तब 114 नंबर लाई है। 186 से शर्म नहीं लगता आप लोग को? आपका नंबर? आपका? हाँ, 87। आपका? एक चुल्लू पानी में डूब के तो मर नहीं पाइएगा, सुरुक लीजिए नाक में और दिमाग में पहुंचा लीजिए, खुद ही मर जाइएगा, है ना। शुरू करके दिमाग में ठोक दीजिए करके, और दिमाग में पानी, खत्म हो जाएगी कहानी। वो क्लियर सर। 72 दफा पढ़िए तब ये सब हाल है। हमारे तो लगभग नहीं करता है, मेहनत करे थोड़ा पढ़े, मेहनत करना चाहता नहीं, ऐसा ही हो जाएगा। हलवा है ऊपरे में रखा हुआ, हो जाएगा। पढ़ेगी 22.5। ये भी तो शादी ब्याह हो गया है, शादी ब्याह जिसका होने वाला है, जिसका शादी ब्याह होगा तो उसका भी खतरे में रिश्ता। सीटेड नहीं हुआ, कहानी खत्म, तो अपने घर जाओ। जिसका शादी नहीं हुआ तो शादी नहीं हो जाओ। कौन भूसगोल शादी करेगा? भूसगोल विद्यार्थी को शादी करेगा? कविता में पराजय को विजय में परिवर्तित करने का सूत्र बताया गया है। कविता में पराजय को विजय में परिवर्तित करने का क्या सूत्र, क्या फॉर्मूला बताया गया है? जब तक सफल न हो जाए तब तक अन्न त्याग दो। अरे भाई मरिए जा बच्चा है। जब तक सफल न हो समस्त कार्य त्याग दो। कमाल बात है। जब तक सफल न हो जाए तब तक चैन से न बैठो। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। जब तक सफल न हो तब तक मैदान में न जाना है। भाई फिर कैसे सफल होगा? कौन मैदान बोल रहा है ये? क्वेश्चन नंबर, आप लोग समझते हैं मैदान? समझते हैं ना भाई? किस शब्द में मैदान उपचार, सॉरी, किस शब्द में उपसर्ग पढ़ते दोनों है? सफलता में ओनली ता पढ़ती है ना। स्वीकार में क्या है? है ना, इसमें कोई पढ़ते नहीं है। असफलता हम इसमें भी नहीं है, इसमें सिर्फ अ उपसर्ग है। असफलता में अ उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। सफल में लग गया अ, हो गया असफल, आता लगा सफलता। आंसर क्या है उसका? 4। क्वेश्चन नंबर
सफल, सफल शब्द है, क्या है? परिमाण है। परिमाण का क्या होगा? कुछ होगा, कुछ, थोड़ा, है ना, थोड़ा बहुत, इसमें होगा परिमाण विशेषण। गुण, हाँ गुण, गुण ठीक है, गुण में सफल होगा, मीठा होगा, अच्छा होगा, ये सब होगा। स्वर्णामिक में हम, तुम, यह, वह होगा। संख्या में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा होगा। ठीक है, आंसर क्या है उसका? 2 नंबर। आप आते किसमें? पेडागोजी में आते हैं।